हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट रिवीजन सीरीज। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, पहला ही क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा वर्क डन फॉर अर्निंग इनकम। वर्क डन फॉर अर्निंग इनकम, अगर आप कोई भी काम करते हो जिससे आपको इनकम मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है कि पैसा कमाने के लिए किया गया काम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितने भी होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स हु वर्क ऑन देयर ओन आर कॉल्ड, वर्कर्स हु वर्क ऑन देयर ओन आर कॉल्ड, इसको बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग मतलब खुद का काम खुद करते हैं वो लोग कहलाएंगे क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयद वो होते हैं जो अपना काम खुद खुद का काम खुद करते हैं। जैसे शॉपकीपर हो गया, फार्मर हो गया, ये सब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब दूसरा का काम ना करके वो अपना सेल्फ का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए जॉब नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्कर, कौन सा इसमें से जो है वर्कर का टाइप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अनपेड वर्कर। जिसको पैसा मतलब वही जो काम कर रहा है उसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे हैं वो कहलाएगा अनपेड वर्कर, और वो वर्कर का टाइप नहीं होगा। वर्कर का वही टाइप कहलाएगा जिसको कि पैसा मिल रहा है, वही होगा वर्कर। वर्कर्स हु गेट रेगुलर सैलरी आर कॉल्ड, रेगुलर सैलरी, यहाँ रेगुलर क्वेश्चन में भी वर्ड लिखा हुआ है रेगुलर, और ऑप्शन में भी है यहाँ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से भी यूज इसको कॉमन सेंस का यूज करके भी इसको कर सकते हो। कैजुअल वर्कर्स आर दोज हु, कैजुअल वर्कर्स के बारे में बता रहा है, बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है कैजुअल वर्कर्स आर दोज, किसको कहेंगे, हु वर्क टेम्पररली एंड गेट डेली वेजेस। कैजुअल वर्कर क्या है कि जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहा है, पर डे काम कर रहा है, पर डे पैसा उसको मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा, कैजुअल वर्कर है। ये कोई फॉर्मल वर्कर नहीं है। फॉर्मल वर्कर क्या होता है कि उनका फिक्स होता है कि मंथ में इतना पैसा मिलेगा, वो फॉर्मल वर्कर कहेंगे। ये इनफॉर्मल का एक टाइप है कैजुअल वर्कर्स, जो कि वर्क टेम्पररली एंड गेट डेली वेजेस, डेली वेजेस मिल रहा है। लेबर्स जो जनरली होते हैं वो सब कैजुअल वर्कर्स में आते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू, इनफॉर्मल सेक्टर किसको बोलेंगे, सेक्टर विदाउट जॉब सिक्योरिटी। जिस सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जिसमें कि जॉब सिक्योरिटी होती है, उसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल सेक्टर। जिस सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है वो हमारा कहलाएगा इनफॉर्मल सेक्टर, सेक्टर विदाउट जॉब सिक्योरिटी। बाकी ये गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सब फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। देखो आगे क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज सेक्टर रेफर्स टू, ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलेंगे, सेक्टर विथ जॉब सिक्योरिटी एंड रूल्स। जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो, एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर विच सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी, कौन सा सेक्टर जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि सेक्टर विदाउट जॉब सिक्योरिटी इज कॉल्ड विच सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पे है सेक्टर्स विच सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी, कौन सा सेक्टर जो है जो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो कहलाएगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है कि जॉब सिक्योरिटी उसमें होती है कि हाँ आपका जॉब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जॉब चला जाएगा, उसमें कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स डू नॉट गेट, जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर होते हैं उनको क्या नहीं मिलता है, सैलरी मिलती है, काम भी मिलता है और इनकम भी मिलता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, इनकम भी मिलेगा, बट उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स डू नॉट गेट जॉब सिक्योरिटी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें से कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल है। अभी तक फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर हम लोग समझ गए हैं इतने पहले से वाले क्वेश्चन में, तो इससे आप इजीली आंसर दे पाओगे कि बताओ कौन सा सेक्टर जो है वो इनफॉर्मल कहलाएगा। वही है डेली वेज लेबर्स। डेली वेज लेबर्स जो है वो क्या कहलाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर का कहलाएंगे पार्ट, क्योंकि इनका कोई जॉब जो होता है वो परमानेंट जॉब नहीं होता है। इन लोग डेली पेमेंट इन लोगों को मिलता है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट हो गया। विच सेक्टर एम्प्लॉयज मोर वर्कर्स इन इंडिया, इंडिया में कौन सा सेक्टर में ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। इंडिया में जनरली वही है, इनफॉर्मल सेक्टर में ही लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में लोग कम है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं इंडिया के अंदर। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होगा, टोटल वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल वर्कर्स को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो ये पता चल जाएगा हमारा क्या, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कि मतलब टोटल जितना पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग काम करने वाले हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे, पीपल विलिंग बट नॉट गेटिंग वर्क। पीपल विलिंग बट नॉट गेटिंग वर्क, लाइक कोई एक पर्सन है जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, और जो मार्केट में जो सैलरी का रेट चल रहा है वो रेट पे वो काम करने के लिए रेडी है, बट उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट। यही कहलाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन, कि वो काम करने के लिए रेडी है बट उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। विच सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आएगा, ये तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी आंसर इसको कर देगा। इसका हो जाएगा आंसर प्राइमरी सेक्टर। 3 सेक्टर हम लोग पढ़े हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली इसमें क्या होता है, जितने भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हैं ये सब आएंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ प्रोडक्शन किया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, यहाँ फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है, रॉ मटेरियल जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में वही रॉ मटेरियल्स को क्या किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज है, वो सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। और टर्शियरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर है कि जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को काम करने में हेल्प करता है। जैसे हेल्प करेगा कैसे, टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब जितने भी लाइक सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आ जाएंगे कहाँ पे, टर्शियरी सेक्टर। तो यही 3 सेक्टर मिलकर के हमारा इकोनॉमी बनता है। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो ये सब तीनों सेक्टर के बारे में जानना जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। विच सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो गया रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा कहाँ, सेकेंडरी सेक्टर में। विच सेक्टर इंक्लूड्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, सर्विसेज कहाँ पे आएगा, सर्विसेज आएगा हमारा टर्शियरी सेक्टर। अभी बताया कि टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जितने भी सर्विसेज है ये सब टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मतलब क्या, इंक्रीज इन इनफॉर्मल जॉब्स, इंक्रीज इन इनफॉर्मल जॉब। जैसे फॉर्मल और जॉब्स और इनफॉर्मल जॉब्स के बारे में बताया। जैसे इनफॉर्मल में क्या है कि जॉब सिक्योरिटी आपकी नहीं होती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, कोई उनका यूनियन ये सब नहीं होता है। फॉर्मल सेक्टर में सब कुछ होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, मंथली सैलरी फिक्स्ड होगी, और क्या बोलते हैं उसके लिए अगर आप कोई भी मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हो, बट इनफॉर्मल सेक्टर में आवाज़ उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब ही होता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स मीन्स इंक्रीज इन इनफॉर्मल जॉब्स। और इंडिया में बेसिकली ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में, इनफॉर्मल जॉब्स में ही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें से किसको बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता क्या है। अब उसी पे बेस्ड आप बताइए आंसर इसका कि क्या हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे। यहाँ पे हो जाएगा शॉपकीपर, शॉपकीपर हो जाएगा हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड। शॉपकीपर सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों होगा, क्योंकि वो अपना शॉप में खुद ही काम कर रहा है,
किसी दूसरे शॉप में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो कहलाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड। टीचर इन स्कूल सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि वो दूसरे स्कूल में काम कर रहा है। बैंक एम्प्लॉयज बैंक दूसरे का है, वहाँ काम कर रहे हैं। क्लर्क दूसरे जगह पे काम कर रहा है, तो वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। बट शॉपकीपर हमारा क्या कहलाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा। विच सेक्टर इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन लेबर्स? वही बताएं, लेबर्स किस सेक्टर में आएंगे? इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, वो लोग डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं, डेली काम करेंगे, डेली पैसा लेंगे। तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डेली वेज पे काम करते हैं, तो इसलिए वो परमानेंट जॉब नहीं होती है उनकी। एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज मेनली, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको किस चीज़ में हम लोग कंसिडर करेंगे? वो भी इनफॉर्मल सेक्टर का भी पार्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर वाला भी पार्ट हो गया क्या? इनफॉर्मल सेक्टर का। तो हम लोग इस चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कर लिए हैं, एंड आई होप कि आप एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएंगे और आप उसको इजीली कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।